चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी और नया साल शुरू हो गया है। आज से 2022 साल शुरू हो गया है और कितने ही जल्दी जल्दी साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब मुझे लगता है अभी मैंने 2021 का आपके साथ वेलकम किया था कि 2021 साल आया है और मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है, ऐसे ऐसे ये सब। 2020 में भी मैंने यही किया था कि मैंने ये रिजोल्यूशन लिया है, वो रिजोल्यूशन लिया है, पर एक भी नहीं पूरा होता है वैसे। बहुत सारे लोग ऐसे रिजोल्यूशन लेते हैं पर मुझे नहीं लगता सबके पूरे होते होंगे। बाई चांस 100 में से 5 लोग होते होंगे जो अपने रिजोल्यूशन जो उन्होंने लिए वो पूरे करते होंगे, बाकी तो कोई करता नहीं होगा। मतलब मेरे तो नहीं होते। तो मैंने लास्ट ईयर भी कुछ लिए थे, उससे पहले भी कुछ लिए थे। इस साल वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिए, बस एक दो है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग ना मैंने वैसे सुबह से नहीं स्टार्ट किया, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या हुआ ना, कल रात को हम घर पे जब आए ना, रात 10:30 बज गए थे, 10:30 11। और उसी टाइम पे हमारी लिफ्ट भी बंद थी तो परी को भी उठा के लाना पड़ा और हाथ में सामान भी था। मतलब कि लिटरली मैंने 1-2 माले परी को चढ़वाया है, इसलिए परी के भी बहुत खतरनाक पैर दर्द हो रहे थे और मेरे भी बहुत पैर दर्द हो रहे थे। तो सुबह ना रात भर परी सोई नहीं क्योंकि वो उसके पैर दर्द होते ना, इसलिए वो बार बार हिल रही थी, उठ रही थी। तो ऐसे करते करते 3-4 बजे तक वो जग रही थी, सो रही थी। 6 बजे एक बार वापस वो उठी और उसके बाद जो सोई ना, वो हम लोग 10 बजे तक सोए थे परी और मैं। मतलब कि पूरी रात की जो थकान थी ना, वो पूरी हमने सुबह की नींद निकाल के पूरी की। फिर भी अभी भी मेरे पैर दर्द हो रहे थोड़े बहुत, तो ज़्यादा कहीं जाने का मन ही नहीं। इसलिए ना आज मैंने वैसे रात को सोचा था, रात को क्या, कल मैं पूरा दिन सोच रही थी कि कल से ना मैं एकदम दिन का रूटीन ऐसे फॉलो करूँगी और मैं उसी तरह से फिर आगे कंटिन्यू चलूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह उठी 10 बजे, जो कि मैंने सोचा था मैं सुबह जितना हो सके उतना जल्दी उठूँगी। 6:30 बजे जब मैं उठी ना परी के लिए, उसके बाद मैंने सोचा भी कि मैं अभी जग जाऊँ क्या, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लगा नहीं भाई नींद ज़रूरी है। और फिर ऐसा ख्याल आया ना कि 8 घंटे की नींद हर डेली रूटीन के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, और मेरे कल रात को 8 घंटे हुए नहीं, ये याद आया उस टाइम पे बराबर। और फिर सो गई और 10 बजे उठी डायरेक्ट। तो 10 बजे उठने के बाद फिर ज़्यादा ऐसा कुछ रूटीन था नहीं, नॉर्मली फ्रेश हुए और फिर घर का थोड़ा बहुत हुआ। ये सब करते करते 12-1 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो शाम से रूटीन स्टार्ट करती हूँ। सुबह तो नहीं हुआ आज का दिन, लेकिन शाम का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। आज जो जो चीज़ें मैं करूँगी वो आगे भी पूरा साल करूँगी। ऐसे बोलते हैं ना कि पहले दिन जो चीज़ें हम करते हैं वो पूरे साल भर करते हैं। तो इसलिए अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छी दिनचर्या बिताओ। तो इसलिए फिर मैंने दिनचर्या तो सोचा बहुत था लेकिन हुई नहीं, पर फिर भी ठीक है, शाम जैसे भी जाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह ना ऐसा कुछ लंच बनाया नहीं था हमने, क्योंकि सुबह जैसे मैंने कहा ना कि हमारा पूरा रूटीन ही कुछ अलग हो गया था। सुबह ना हमारा रूटीन ही थोड़ा चेंज हो गया था, कोई भी टाइम पे कुछ भी हो रहा था, इसलिए फिर अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तो काफ़ी सारे काम हो चुके हैं। परी सोई है क्योंकि परी सुबह लेट उठी ना, इसलिए फिर दोपहर को भी लेट सोई, 2:45 बजे सोई है। अभी 5 बजे अभी तक सोई है, तो अभी उठेगी थोड़ी देर में। और अभी सबसे पहले मुझे चाय पीनी है और फिर उसके बाद आज का मैं आपके साथ डिनर रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि न्यू ईयर है तो कुछ मीठा होना चाहिए। तो गाजर का हलवा मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था और इसीलिए वो बनाऊँगी नहीं, और इतना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है खड़ा होके। तो इसलिए मैं आज क्या ये बनाने वाली हूँ, श्रीखंड, पूरी और सब्जी, मतलब पूरी भाजी और श्रीखंड। तो श्रीखंड बाहर से लाया है, बनाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिए, तो सुबह ही दूध लाए थे लेकिन आज दूध भी गर्म करने को हुआ नहीं मुझे सुबह से, तो इसलिए। और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। मैं जब ऐसे करती हूँ ना, आया परी भी मेरे साथ करती है। तो चलिए, घर तो एकदम क्लीन है फ़िलहाल, मतलब ठीक ठाक है। अब मैं पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। परी उठ गई तो उसके साथ देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और आज मैंने सोचा है, मतलब ऐसे कल मैंने सोचा था कि आज से मैं एकदम ऐसे हेल्थी रूटीन फॉलो करूँगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह भी मैंने ऐसे क्या क्या कुछ भी खा लिया है, एक्सरसाइज करूँगी सोचा था, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। और बाकी भी जो भी है, लेकिन हाँ, रिजोल्यूशन क्या लेने हैं ना, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ शायद। और लास्ट ईयर ना मैंने एक रिजोल्यूशन लिया था, बताया था कि नहीं पता नहीं, कि मुझे वेट गेन करना है। टारगेट तो बहुत बड़ा रखा था, लेकिन फिर भी उतना ही थोड़ा सा कर पाई हूँ।
तो वैसे मेरा वेट अभी काफ़ी बढ़ गया है, जैसे कि मुझे कमेंट्स भी आए अब बीच में कि आपके चेहरे पे सब ग्लो दिख रहा है, आपका चेहरा सब भरा भरा दिख रहा है, और आप अभी क्या वेट गेन कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। तो हाँ, मेरा वेट गेन हो चुका है काफ़ी अच्छा, और मुझे यही है कि मुझे इस साल में जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट करना है, और मुझे लगता है इस साल में हो जाएगा मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट। क्योंकि पिछले साल में मैंने 4 किलो वेट गेन कर लिया है, जो कि मेरा टारगेट था 50K का, मतलब 50 किलोग्राम का, और अभी मेरा है 44 है, 44.70, मतलब ऑलमोस्ट 45 के आसपास है। तो अभी और बस 5-6 किलो ही कम ज़्यादा हो जाएगा, तो 5-6 किलो ही बढ़ाना है, तो वो मैं पूरे इस साल में करने वाली हूँ। और मेरा ना हर साल का रिजोल्यूशन सबसे पहला यही होता है कि मुझे वेट गेन करना है। 2019 में भी सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा भी नहीं बढ़ा था उस टाइम पे, 2019 में या 20 में मुझे याद नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ा था। लेकिन इस बार ये 2021 में बढ़ गया है, और 22 में उसका जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद मुझे बस जो वेट मुझे चाहिए उतने होने के बाद बस उसे मेंटेन करना है, ना उसको ज़्यादा बढ़ने देना है ना कम होने देना है, बस इतना ही करना है। तो बस जब से मेरा वेट थोड़ा थोड़ा गेन होने लगा है ना, मेरा चेहरा अपने आप खिलने लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। तो बस यही, तो चलिए बहुत बातें हो गई है, बात करने लगे कि मैं बात ही करने लगती हूँ। रिजोल्यूशन क्या क्या लिए वो मैं बताऊँ, तो मेरा सबसे पहला रिजोल्यूशन यही है कि मुझे वेट गेन करना है। दूसरा रिजोल्यूशन है मेरा, मैं आपको बताऊंगी बाद में, अभी नहीं बताऊंगी, चलिए अभी वैसे भी पूरे होते तो है नहीं, क्या रिजोल्यूशन लेने हैं, रिजोल्यूशन तोड़ने के लिए होते हैं, बस मैं एक ही नहीं तोड़ूंगी, तो बस ये की इस साल का, और बाकी का पता नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। तो परी अभी भी सोई है, और परी अभी कितनी बड़ी दिखने लगी है ना, मतलब मुझे खुद को फील होता है कि परी अभी बहुत बड़ी हो रही है, बड़ी हो गई है, वैसे होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है ये जल्दी से बड़ी हो रही है, इतनी जल्दी बड़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी परी का ना, जब वो मतलब 0 से 6 महीने तक का टाइम याद आता है, वो बहुत अच्छा टाइम था, वो एक ही जगह पे रहती थी, और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंट्स हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए। अभी तो परी अकेली खेल लेती है, उसको कभी कभी मेरी ज़रूरत भी नहीं होती, वो अपने आप कुछ अपना कर लेती है, अपने हाथों से कुछ चीज़ें खा लेती है। लेकिन कभी कभी लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था, उसको हर टाइम वो मतलब मेरे पास रहती थी। तो वो चीज़ें ना अभी कभी कभी मैं मिस करती हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी परी बड़ी हो रही है, भी फील भी होता है। साल ऐसे फटाफट निकल जाते हैं, देखते देखते अभी देखो ना, परी 2-2.5 साल की हो गई है, और आगे 5 साल 10 साल की हो जाएगी, कितना फटाफट टाइम निकल जाता है। कब हम ना रोक नहीं पाते हैं, लेकिन इसीलिए जो वो मोमेंट होते हैं ना वो कैच करना चाहिए, वो जो टाइम होता है ना वो जीना चाहिए। क्योंकि ना वो टाइम तो निकल जाता है, बाद में हम बोलते हैं अरे यार वो फेज़ हमने देखा ही नहीं, वो फेज़ हमने जिया नहीं, उस फेज़ में हम ये टेंशन में थे। इसलिए ना टेंशन ना लेते, मतलब टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों का, किसी के घर का, किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ भी अपना अपना टेंशन होता है। लेकिन जो मोमेंट्स है वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे मोमेंट्स वापस नहीं आते। मुझे अभी भी कभी कभी लगता है यार परी की वो मोमेंट वापस आने चाहिए, जबकि मैंने सारे मोमेंट्स जिए हैं, सारे मोमेंट्स कैमरा में कैच किए हैं। कुछ ऐसे छूटे होंगे, अब मुझे भी याद नहीं, कभी कभी एक आध दो चीज़ें याद आ जाती है, लेकिन फिर भी लगता है कि यार वो मोमेंट क्यों ख़राब हुआ था उस टाइम पे, या ऐसा क्यों हुआ था। मतलब थाईलैंड से आते टाइम ना मेरा क्या हुआ था एक्चुअली,
मैंने जो थाईलैंड से आते टाइम हम जहाँ जहाँ घूमे ना, वो सारे जो शूट किए थे ना कुछ वीडियोज़, वो वीडियोज़ के थ्रू थोड़े बहुत तो आ गए, लेकिन कुछ चीज़ें डिलीट हो गई क्योंकि उस टाइम पे मैंने मेमोरी में वो सेव किया था, मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल थी, इसलिए मेमोरी कार्ड में सेव किया था, वो मेमोरी अचानक से इरेज हो गई थी। तो इसलिए मेरा वहाँ का ना, मतलब जो थाईलैंड का लास्ट कुछ टाइम था ना, वहाँ का मैं ना जो हम घूमे थे वगैरह वो सब ना डिलीट हो गया। उसकी बस एक दो ही पिक्चर्स है मेरे पास, वो भी बाई चांस कभी तो मिल जाती। तो मुझे वो अभी भी बुरा लगता है कि यार वो टाइम क्यों गया, क्योंकि हम उस टाइम कितना घूमे थे, कितनी सारी चीज़ें देखी थी, परी की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो वो क्यों गए ऐसा अभी भी मुझे फील होता है। तो मतलब वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा गया था फिर भी, परी के पूरे 2.5 साल में का, लेकिन फिर भी मुझे वो लगता है। तो आगे जाके जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर ऐसा रिग्रेट ना करना पड़े कि अरे वो टाइम मैंने जिया नहीं। इसलिए जो भी टाइम है ना आपके पास, आपके बच्चों के साथ, जिसके भी साथ आप रह रहे हो, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, तो वो टाइम जी लो। बाद में फिर रिग्रेट होता है कि अरे यार ये टाइम तो हमने जिया ही नहीं। और सच में बच्चों का मतलब क्या होता है ना, मदरहुड जर्नी, पेरेंट जर्नी बहुत अच्छी होती है। मतलब जब से मुझे परी हुई है तब से मैंने फील किया है, बहुत अच्छी जर्नी होती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम पहले अकेले होते हैं, उसके बाद हमें बच्चों को संभालना होता है, बच्चे को संभालना होता है, लेकिन फिर भी मदरहुड जर्नी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए ना जो भी मोमेंट है वो जी लीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, आज है कल नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो भी मोमेंट है वो जी लेना चाहिए। तो चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ मेरी चाय बन रही है और मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बज चुकी शाम के 6:30 और यहाँ पे मैं परी को बोल रही थी कि भाई परी हाथ मत लगा, परी किसको किसको हाथ लगा रही थी। और अभी मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि पूरी और सब्ज़ी बनानी है, तो अभी लग जाओ तो बराबर टाइम पे बन जाएगा 7:30 बजे तक, इसलिए आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब मैं फटाफट प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा प्रिपरेशन सब हो चुका है और यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि कुकर में इजी पड़ता है, फटाफट बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया, फिर जीरा डाल दिया और जीरा भूनने के बाद उसमें डाला है मैंने ऑनियन कटा हुआ। और ज़्यादा मैं तीखी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, और डेली हम जैसे सब्ज़ी बनाते वैसे बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे। और यहाँ पे अभी ऑनियन जब थोड़ा ब्राउन हो गया उस टाइम पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। मुझे 1-2 बार पूछा गया कि आप कौन से अदरक लहसुन की पेस्ट यूज़ करते हो, तो मैं पहले स्मूथ और स्मिथ की थी वो यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे रिलायंस मार्ट में वो नहीं मिल रही, तो यहाँ पे मैं देसी किचन की यूज़ करी, वो भी अच्छी है। और यहाँ पे मेरा सब अच्छे से ब्राउन हो रहा है, अदरक लहसुन की पेस्ट और ऑनियन। अब मैं डाल दूँगी कटा हुआ टोमेटो और अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है, पक रहा है, तब तक मैं थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के भी काम कर लेती हूँ, जैसे कि जो चीज़ें निकाली वो धो के रख देती हूँ, या जो चीज़ें हो गया है उसका यूज़ हो गया है तो उसको मैं जगह पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें सारे मसाले। तो आज ना मैं एकदम कम कम मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो सब्ज़ी वो परी को भी खिलानी है और टिमटिम और शिद्दत के लिए भी देनी थी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक और बस इतना ही डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो अभी यहाँ पे अच्छे से मसाला पक जाए फिर उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डाल के मुझे टोमेटो और
ऑनियन जो है उसकी ग्रेवी को अच्छे से पका लेना, इसीलिए तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जस्ट आधा कप, और बस ढक्कन लगा के थोड़ा सा ढक दूँगी जिससे कि वो जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे अभी ये देखिए थोड़ा सा पक गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू और मटर। तो एकदम सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाने जैसा नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलो डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ तो पूरी सब्ज़ी की रेसिपी दिखा दूँ। शायद आप अगर ऐसे ना बनाते हो तो आप इस तरह से बना के देखिए, सिंपल है लेकिन अच्छी बन जाती है। मसाला आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे परी को इनको खिलाना था बच्चों को, इसलिए थोड़ा कम डाला था। और इसमें डाल दूँगी अभी आधा ग्लास पानी, जिससे कि ज़्यादा ग्रेवी भी ना बने और ज़्यादा सूखा भी ना बने, क्योंकि पूरी के साथ खाना है तो उस अकॉर्डिंग। और इसमें अभी 2-3 सीटियाँ लगा दूँगी। और फिर अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटा। तो आटा मैं पूरी के लिए लगा रही थी, तो पहले मैंने आटा ले लिया, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अजवाइन थोड़ा सा हाथ में क्रश करके ले रही हूँ और वो डाल दूँगी। और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 1-2 चम्मच के आसपास। आटा वैसे मैंने पहले से लगा लेना चाहिए था, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरा सब कटिंग करके हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले सब्ज़ी का काम कर लेती हूँ। और आटा लगने के बाद फिर 10 मिनट और रख दूँगी, तो कोई नहीं, आराम से बन जाएगा। क्योंकि वैसे भी मैंने जल्दी काम करने के लिए लिया था, मतलब 6:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था खाना बनाना, तो बहुत टाइम था वैसे मेरे पास, इसलिए। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट आटा लगा लूँगी। सब्ज़ी तब तक बन रही थी, सीटियाँ हो रही थी। अब इसको रख दूँगी ढक के, और फिर उसके बाद में पूरियाँ बना दूँगी। तो ये देखिए अभी आटा भी अच्छे से लग गया है। अब इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, तब तक परी के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरा सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी। और ये देखिए ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनी है और ज़्यादा सूखी भी नहीं बनी है, ऐसी बनी कि जो हम पूरी के साथ खा पाए। और 2-3 सीटियों में अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे मेरे 10 मिनट भी हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से पूरियाँ बनाने के लिए। तो मैंने ऑयल इसमें से ले लिया, और क्योंकि मैंने सब ऑयल डाल दिया था इसीलिए। और छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी, क्योंकि पूरियाँ मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि बड़ी सी रोटी बना के फिर इसमें वाटी से छोटी छोटी पूरी निकाल लेते हैं, वो भी अच्छी टेक्निक है। पर मैं ऐसे डायरेक्ट बना लेती हूँ, क्योंकि वो निकलता रहता है, लास्ट तक निकलता रहता है, ऐसा होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 छोटे छोटे ये करके रखे गोले। और यहाँ पे देखिए मीडियम साइज़ की मैं पूरी बना रही हूँ। और मेरी पूरियाँ ना अच्छे से फूल जाती है वैसे, और आप देखेंगे अभी आगे भी। तो पूरियाँ अच्छी खासी फूल रही थी। जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक मैं थोड़े बहुत पूरियाँ भी मैंने बना के रखी है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा ये डाल के देखा तो तेल गर्म हो चुका था। तो ये देखिए पूरियाँ मेरी फर्स्ट पूरी है और अच्छे से फूल रही है। तो आप देखेंगे मेरी सारी पूरियाँ फूल रही थी, आप लास्ट में भी देखिएगा। तो ज़्यादा कोई ऐसे टेक्निक नहीं यूज़ की मैंने, बस नॉर्मली पूरियाँ बेलते टाइम ना मतलब जो कोना होता है ना उस तरह से बेलना चाहिए। पूरी हो रोटी हो जो भी है, बीच में थोड़ा सा अगर जाड़ा रखे और कॉर्नर से पतला रखे ना तो पूरियाँ फूल जाती है। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन मतलब लाल नहीं होने दिया है, ब्राउन जब थे तभी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बाद में भी थोड़ा सा कलर चढ़ जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी दूसरी भी बन रही है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रही, पूरी की पूरी टम फूल के आई है। और मैं आपको जस्ट आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से बेल रही हूँ, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और अजवाइन इसलिए डाली थी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो उनको भी कोई पेट में ना हो। और ये जो टिप थी अजवाइन डालने की, ये मुझे मिली थी हमारे जो सामने आए ना शिद्दत की मम्मी, उनके जब उनके यहाँ पे शिद्दत का बर्थडे था ना तब उन्होंने अजवाइन डाली थी। मैंने वो बर्थडे में बोला भी था कि मैं अजवाइन लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर अजवाइन डालते हैं तो बच्चों को पेट में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने इस बार अजवाइन डाला। वैसे हम हर बार डालते नहीं थे, पर अभी इसके बाद आगे डालूँगी। तो उनसे ये टिप मिली है, तो आप भी ज़रूर डाल के देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी फटाफट सारी पूरियाँ बना ली है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूली सारी पूरियाँ। तो अभी यहाँ पे मैं परी को दे देती हूँ एक खाने के लिए, उतना ही उसका टाइम पास हो जाएगा। और ये देखिए मैडम, तो परी ने थोड़ा बहुत खा लिए थी पूरी, लेकिन उसके बाद मैंने परी के लिए थाली लगाई है आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी और श्रीखंड की। तो ये देखिए सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, पूरियाँ भी अच्छी है। वैसे परी 2 तो नहीं खाएगी, पर फिर भी मैंने थाली में रखी है कि वो जितना भी खा ले वही ठीक है। और श्रीखंड तो पहले परी को खिला दूँगी, फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। और यहाँ पे डेजर्ट में आया है हमारे लिए हलवा, शिद्दत की मम्मी ने बनाया था तो वो आ गया है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।